सो गाइज हेलो। और आज हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक आज देखते हैं रोटेशनल मोशन पर बेस्ड है हमारा टॉपिक हिंज रिएक्शन फोर्स। हिंज रिएक्शन फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टफ ये कर सकता है कि वो आपको मैग्नेटिज्म के साथ मिला के दे देगा इसका, बस। और कुछ में कुछ ज़्यादा टफ नहीं करेगा वो। तो देखो, हिंज रिएक्शन बेसिकली कैसे हम सॉल्व करते हैं हिंज रिएक्शन के क्वेश्चन, उस पर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग हिंज रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, हिंज फोर्सेस, हिंज फोर्सेस हमारी जो भी होगी, जैसे मान लो अभी तक हम सब पढ़ते थे कुछ, कभी पेंडुलम कभी को। मान लो आज हम इस वर्टिकल प्लेन में एक रॉड को जिसकी मास m है, लेंथ l है, उसको लटका देते हैं। इसको इस तरह मैंने लटका दिया। अब मान लो मैंने इधर से इसको फोर्स दिया, मान लो इसको मैंने जस्ट हिट किया है F फोर्स से। तो आपसे पूछता है हिंज फोर्सेस जस्ट आफ्टर हिंज फोर्सेस बताओ जैसे ही हमने F को अप्लाई किया है। तो बेसिकली इस टाइप में जो हमारे पास सवाल आते हैं ये हिंज फोर्सेस के ही सवाल होते हैं। और ये बहुत इजी होते हैं, इतना कोई ये टफ सवाल नहीं होते हैं कि इन पे दिक्कत है। तो देखो, इनको करना कैसे होता है। सबसे पहले जब भी आपको हो जाए, आप दो हरदम हिंज के हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मानते हैं। हिंज के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक मान लो आप अलोंग इसको बोल दो आप n1, एक मान लो आप इसको n2। अब हमें n1 और n2 निकालना है और हमारा काम हो जाएगा। तो हमने इधर लगाया है F, फोर्स F। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जैसे ही F लगाएंगे AC इज इक्वल्स टू 0 फॉर इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के लिए AC जो होगा वो आपका 0 होगा, ये हरदम ध्यान रखना, ठीक है। तो मान लो F इधर, और इसकी जो mg होगी वो डाउनवर्ड लग रही होगी। तो अच्छा, अब फोर्स बैलेंस बस करना है। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करूं तो मैं लिख सकता हूँ mg इज इक्वल्स टू n2, इक्वेशन 1। और वर्टिकल में आपकी और कोई फोर्स है नहीं जिससे और कुछ है। आपकी वर्टिकल में एक AC और आती रॉड के अलॉन्ग, लेकिन वो क्योंकि हमने बोला कि इनिशियल स्टेट में AC 0 होता है आपका, तो आप AC को कंसीडर नहीं करोगे। अब जो दूसरी चीज़ आप यहाँ पे कंसीडर करने वाले हो वो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये इस इधर वाली फोर्सेस। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले मान लो F मैंने सबसे नीचे लगाया ना, तो इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालो। तो अगर इसका इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, तो F इंटू एल इज इक्वल टू आई एल्फा। और रॉड है तो F इंटू एल इज इक्वल्स टू ml²/3 इंटू एल्फा। एल से एल कट गया तो F इज इक्वल्स टू ml एल्फा/3। तो 3F/ml, ये आ गई आपकी एल्फा की वैल्यू। इतनी बात आपको एकदम समझ आई। अब एक बात सोचो, आपको अगर n1 निकालना है तो n1 जो होगा आपका, वो आपका क्या क्या होगा। n1 जो होगा वो आप कंप्लीट रॉड के लिए निकाल रहे हो, तो एक तो होगा आपने F जो लगाई है रॉड पे, वो होगा एक तो n1 आपका F माइनस MA, और MA ट्रांसलेशनल। और ये जो MA एक्ट करेगा, ये आपका एक्ट करेगा रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। ये बात ध्यान रखना हरदम, क्योंकि ये जो होगा ये सेंटर ऑफ मास पे ऐड करेगा और ये ट्रांसलेशनल वाला होगा, ठीक है। तो n1 अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो एक तो F हो गया माइनस M, A ट्रांसलेशनल क्या होगा L/2 इंटू एल्फा जो है आपका, एल्फा कितना अभी निकाला 3F/ml, कट गया। तो n1 इज इक्वल्स टू F माइनस 3F/2। तो n1 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है। अच्छा, जो स्यूडो फोर्स होगा F आप इधर लगाओगे तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगी, इधर साइड।
तो एफ माइनस इतना, और कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, मुझे एक बार चेक कर लेने दो। बाकी सही सही है। तो 2 माइनस एफ बाई 2। अब माइनस एफ साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, आपकी जो हिंज फोर्स है वो आपकी इधर ना आके उल्टा आई है, मतलब एफ ही के डायरेक्शन में आई है। तो ये आपको बस ये इंडिकेट करता है, और इसमें कोई चीज़ इंडिकेट करने वाली नहीं है। तो इस तरह हम हिंज फोर्सेस जो होती हैं उनको हम निकालते हैं। थैंक यू। लेकिन इसमें एक और चीज़, सॉरी अभी थैंक यू नहीं, इसमें एक और चीज़ होती है हमारी, जो मैं आपको थोड़ा मैग्नेटिज्म से लिंक करके बताता हूँ। इसको आप ट्राई करना और इसका मैं आंसर बता दूंगा। जैसे मान लो यही केस होता और इसमें अभी मान लो एक आई करंट ऊपर को फ्लो कर रहा होता, केवल जो लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं वो लोग कर चुके हैं, और मान लो एक बी मैग्नेटिक फील्ड होती जो कि अंदर की तरफ होती, तो आपसे पूछता है हिंज फोर्सेस बताओ, और यहाँ पे हिंज फोर्सेस जो आएंगी वो आएंगी आपकी IBL/4। ध्यान से करोगे तो ये भी आ जाएगा आंसर। ऐसा कुछ इसमें मतलब, इसमें भी मतलब टफ नहीं है। और इसमें ये ध्यान रखना कि जो डाउन, ये वर्टिकल प्लेन में है तो डाउनवर्ड हिंज फोर्स जो होगी वो आपकी NG के बराबर ही होगी। थैंक यू।